अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे जाली सर्टिफिकेट वालों के लिए एक नई खबर है, कुछ नई अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में कुछ अच्छी खबरें हैं, वो शेयर करूंगा। स्पेन हुकूमत ने एक नई 480 यूरो की इमदाद लॉन्च की है, इस पर बात करेंगे। सस्ते तरीन घर आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और अभी कर सकते हैं, और सरकारी तौर पे आप कर सकते हैं। ये कौन सी वेबसाइट है, किस तरह करना है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जो चैनल है दूसरा, जहां पे मैं आपके कमेंट्स के आंसर दे रहा हूं, वहां पे लाजमी तौर पे आप अपने कमेंट्स को चेक कर सकते हैं। मैंने देखा है कि आप लोग नीचे जो कमेंट कर रहे हैं, इनके मैंने ऑलरेडी किसी न किसी दोस्त ने ये पूछा था और उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो उस चैनल पर बनाई हुई है। इस वजह से उस चैनल को लाजमी तौर पर जाके सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे जाके अपने आंसर्स को एक मरतबा रीड कर लें। वहाँ पे तकरीबन 30 के करीब आंसर्स के मैं जो है वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, और कोई भी आंसर जो है 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से बेहतर है कि आप लोगों के लिए मैंने वहाँ पे वीडियो बना दिया, वहाँ पे जाके देख के वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जाली सर्टिफिकेट वालों के क्या जो है वो राब्ता शुरू किया गया है। जाली सर्टिफिकेट वो लोग जो कि शुरू में जिनके लिस्ट में नाम आए थे, अदालत की तरफ से उन लोगों को चंद एक को लेटर मिले हैं और उनसे कहा गया कि अदालत के साथ रब्ता करें। रब्ता करने का असल यही होता है कि उनको कहा जाता है कि आप अपना वकील जो है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो पेश करें। यहाँ पे अब 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तो यह है कि आप पेड जो है वो पेड वकील जो है वो हायर करें, दूसरा है कि आप सरकारी वकील हायर करें। सरकारी वकील को इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन जो आप पेड वकील करते हैं वो आप उसको बार बार पूछ सकते हैं। वो आपके केस को सही तौर पे अंडरस्टैंड करने के बाद लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो सरकारी वकील होता है, क्योंकि उसने आपसे फ़ीस नहीं लेनी होती, वो सरकारी तौर पे काम कर रहा होता है, उससे ना तो आप अपनी मर्ज़ी से रब्ता कर सकते हैं और ना ही आप उसको जो है वो बार बार इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या ले सकते हैं। वो बस एक लकीर पे चलता है और वहीं पे जब रिज़ल्ट आता है वो आपको बता देता है ये रिज़ल्ट है, इसके बाद कुछ नहीं होता। यहाँ पे मेरा आपको मशवरा है कि वो लोग जिनके लिस्ट में नाम आए हैं वो मिल के कोई ना कोई वकील एक हायर करेंगे, अच्छा वकील, जहाँ पे आप मिल के जो है वो उसकी फ़ीस पे कर सकेंगे। और जहाँ पे ये भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि तमाम लोगों की सिचुएशन एक जैसी है, तो तमाम लोग एक ही वकील के अंदर अगर रह के केस को लड़ेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा और आप अच्छा वकील भी हायर कर सकेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे मालूम है कि कमेंट्स आएंगे लोगों के परेशानी वाले, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह के मामलात में इस तरह की कार्रवाई होनी ही थी और होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये लोग छोड़ देंगे, लेकिन ये याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ निपटा जाए। हो सकता है जुर्माने हों और आप लोगों को वार्निंग हो या इस तरह की कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी दोस्त बीच में परेशान है, ख़ासतौर पे वो फैमिलीज़ जिनके नाम उसमें आए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये वैसे परेशानी आपको पहले लेनी चाहिए थी जब आपने ये काम शुरू किया, लेकिन अब आपको अक्लमंदी के साथ इससे निपटना चाहिए। यहाँ पे एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि वो लोग जिनके नाम आए हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमारा असली है, हमने ख़ुद पास किया है, वो अपने प्रूफ अपने पास रखें और जब वक्त आए तो वो अपने वकील के ज़रिए, रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए जो है वो अदालत को बता सकते हैं कि हमारा तमाम रिकॉर्ड जो है वो है, हमने फ़लाँ सेंटर में किया है, फ़लाँ डेट में किया है। आपको जो ईमेल्स आई हैं इंस्टीट्यूट दी सर्वेंटे में, जो आपके ईमेल पे मेल्स आई हैं, आपकी जो है वो डेट शीट आई है, आपके सेंटर का नाम है, वो उन तमाम चीज़ों को संभाल के रखें, उनका प्रिंट निकाल के रख लें। और जब आपका रिज़ल्ट आया तो वो सर्वेंटे की तरफ से आपको बाई मेल आया है, उसको संभाल के रखें ताकि आपको बर वक्त वो तमाम चीज़ें काम आएँ। और ये अगर आप इसमें मुलव्वस नहीं हुए तो इसमें बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है कि आपके ख़िलाफ़ की कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगा। वो आपको गलत फहमी में आपका नाम जो है वो डालने के बाद निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखेंगे, जब भी आपकी ऑफिशियल काम करते हैं, ऐसा कोई फ़ीस जमा करवाते हैं या आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं, तो कभी भी किसी और के डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल ना करें। अपने बच्चों के लिए भी, जो नाबालिग बच्चे हैं, और आप अपने लिए भी
लाजमी तौर पे अपना ख़ुद का डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल करें, किसी का ना करें, क्योंकि उस डिजिटल सर्टिफिकेट पे जितने भी बुरे काम हुए होंगे वो तमाम के तमाम आप भी उसमें मुलव्वस कर दिए जाएंगे और आप भी को भी उस पर भुगतना पड़ेगा। जैसे कि अभी ये वो लोग जो कहते हैं कि हमने ओरिजिनल किया है, सिर्फ और सिर्फ फ़ीस पे वगैरह करने में जो है हमने किसी और का डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है, किसी लोकतोरिया पे, किसी वकील पे, उनके लिए ये जो अभी मसला है वो चल रहा है। स्पेन वर्क परमिट्स के लिए बारे में अच्छी खबर है। एक तो दोस्तों वर्क परमिट्स की मैं बात करूंगा, दूसरा स्टूडेंट वीज़े की बात करूंगा। काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो नॉर्म्ड वीज़ा अनाउंस किया गया था उस पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके वीज़े जो हैं वो लगे हैं और यहाँ पे वो आ चुके हैं, जिनमें से एक दो से मेरी मुलाकात हुई है। नॉर्म्ड वीज़ा क्या है? नॉर्म्ड वीज़ा वो है जो किसी न किसी प्रोफेशन से तल्लुक़ रखते हैं, प्रोफेशनल हैं और वो यहाँ पे वो नॉर्म्ड वीज़े के ज़रिए अप्लाई करते हैं और वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये काफ़ी डिटेल के साथ मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में इस पर बात कर चुका हूँ। वो काफ़ी बड़ी जो है वो उनकी रेशो है पास होने की। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि स्टूडेंट कैटेगरी में स्पेन ने बहुत ज़्यादा जो है वो रायतें की हैं। अब आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, आप 2 साल के बाद यहाँ पे रागो फार्मासियों अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बेशुमार और अपॉर्चुनिटी हैं, वर्क पर जो है वो परमिशन मिल चुकी है। आपको यहाँ पे आपकी डिग्री मुकम्मल होने पे जॉब जो है वो ऑफ़र लेने के लिए टाइम दिया जाएगा, आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स हैं और सबसे ये है कि ये सस्ता मुल्क है। अगर कंपेयर करेंगे आप दूसरे मुल्क के साथ तो उनके निस्बत ये काफ़ी सस्ता मुल्क है और इसमें आगे लीगल होने के, आगे बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो स्पेन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा। काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है पहले भी लगे हैं, अभी जो सितंबर टर्म आई है इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं और जिनका स्टडी गैप ज़्यादा नहीं है वो लाजमी तौर पे इस कैटेगरी के ज़रिए आए। जो स्टूडेंट वीज़े में आसानियाँ हैं वो किसी और वीज़े में नहीं है, इस वजह से आप इसको जो है वो लाजमी तौर पे अगर आप इस कैटेगरी में पूरा उतरते हैं तो लाजमी तौर पे इस ज़रिए आप वीज़ा लगवा के और आगे अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। स्पेन हुकूमत की एक नई 480 यूरो की इमदाद है जो कि फैमिलीज़ के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, वो लॉन्च की गई है। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। काफ़ी अहम इमदाद है और इस इमदाद को अप्लाई करने के लिए आप सहूलियत सोशल यानी कि सेपी से रब्ता कर सकते हैं। ये 480 यूरो की इमदाद जो है ये उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन अगस्त में शुरू हो जाएगी। अभी इसकी अनाउंसमेंट की गई है। रेंता आपके लिए लाजमी होगा, रेंता आपने लाजमी करना है। उसके बाद फैमिलीज़ तमाम चीज़ें आप पे डिपेंड करती हो। आपका जो पार्टनर है यानी हस्बैंड या वाइफ वो काम ना करता हो, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी ना हो, आप इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। अजाफ़ी के तौर पे अगर आप इंग्रेसो मिनिमम भी ऑलरेडी ले रहे हैं तो फिर ये आप इमदाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दोस्तों नीचे मैं एक लिंक और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो सस्ते तरीन घरों का है, जो कि सिंधे ने अनाउंस किया है। सिंधे ने मज़ीद घर लॉन्च किए हैं जो कि आप सस्ते ख़रीद सकते हैं। ये वो घर है जो कि सिंधे की तरफ से ज़ब्त किए गए हैं और आगे नीलामी के लिए पेश किए जा रहे हैं। सस्ते हैं, मुनासिब हैं, अच्छी कीमत पे हैं, अच्छे एरियाज़ में हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, तो आप इसको भी ख़रीद सकते हैं। नीचे लिस्ट मौजूद है, मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको क्लिक करके मज़ीद वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकेंगे और घरों को विज़िट कर सकेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।